Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we will discuss very important topics in English class 12th. I will discuss today is very important topics in point of view of board exams. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के अंग्रेजी विषय के अंतर्गत हम लोग फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अलंकार कहते किसे हैं, फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो मैं आपको पहले हिंदी में बताता हूँ, उसके बाद इसका हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आपको बताएंगे। तो दोस्तों अलंकार वो शब्द होता है जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा किसके द्वारा आभूषण के द्वारा बढ़ाई जाती है, तो आभूषण वहां पर क्या होता है, अलंकार। वह जैसे फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, अलंकार का प्रयोग करके प्रकाशन का शोभा या काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। जिस प्रकार आभूषण की स्त्री की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार भाषा एवं सरलता, नवीनता, माधुर्यता, सौंदर्य के लिए काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। दोस्तों तो अगर इंग्लिश में इसकी हम लोग डिफिनेशन बोलना चाहें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ फिगर ऑफ स्पीच इज द डिवीजन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड विथ हर टू व्यू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। तो दोस्तों इसके इफेक्ट इसका क्या होता है, मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि किसी चीज को सौंदर्य के उसके चीज को किसी भी वस्तु के सौंदर्य को बढ़ा देना फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया, फिगर ऑफ स्पीच इज द डिवीजन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ अ वर्ड विथ अ व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट, मतलब उसे इफेक्ट उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है या बढ़ा देता है। तो दोस्तों देयर आर 7 टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। जो फर्स्ट है दोस्तों, तो फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं सिमिली, और सिमिली को हिंदी में बोलते हैं उपमा। और सबसे पहले हम लोग इसकी हमेशा बच्चों ये जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आपको एक तो उसकी डिफिनीशन लिखना होगा और उसके साथ एक एग्जांपल लिखना होगा, और दूसरा क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है दोस्तों, तो उसमें से आपको 2 एग्जांपल दिए रहेंगे, आपको पहचान कर बताना होगा कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले हम लोग जो हम लोग का फर्स्ट है वो सिमिली है। सिमिली के अंतर्गत दोस्तों हम लोग उसकी डिफिनेशन की बात करेंगे और 4 से 5 उसके एग्जाम्पल की ओर बात करेंगे। तो इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं या पढ़ते हैं, इन सिमिली देयर इज कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिलर एट लीस्ट एज पॉइंट एज एंड एज लाइक। तो दोस्तों इस सिमिली का अर्थ होता है किसी चीज का कंपैरिजन करना। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तुलना कैसे करते हैं, या तो देखते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक एग्जांपल इसका दे रहा हूं कि सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। सी इज फ्रेश एज ड्यू। सी इज वह है, इज फ्रेश मतलब कि ताजा, एज कैसे, ड्यू ओस की तरह। तो यहाँ पे कंपैरिजन की गई ओस और ताजा में, फ्रेश और ड्यू में ये जो कंपैरिजन की गई इसलिए। और इसके कुछ होते हैं एज, लाइक और एज, ये इसके 3 पॉइंट होते हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया, इससे डिफिनेशन एक बार आप फिर देख लीजिए। In simile, there is a comparison between 2 kinds of different kinds of object similar at least at one point is in common, then simile figure of speech। तो दोस्तों जिसमें से कॉमन रहता है या किसी चीज में तुलना व्यक्त की जाए, मतलब कि कंपैरिजन किया जाए, तो वहां पे सिमिली होता है। अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखना चाहें दोस्तों, तो सिमिली कहा इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इट मतलब यह, ड्रॉप्ड मतलब होता है बारिश होना, एज अ जेंटल रेन माई हेवेंस मतलब आकाश से किस रूप में गिर रही है, कि आकाश के तारों के रूप, आकाश से किसके रूप में गिर रहे, एज जेंटल रेन हेवन इट ड्रॉप्ड मतलब ये गिर रही है आकाश से, कैसे, वर्षा के रूप में। बूंद उसकी कैसे गिर रही है, तो बूंद और कैसे गिर रहे हैं, वर्षा के रूप में। तो यहाँ कंपैरिजन किया गया ना, तुलना की गई, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। और इसका एक एग्जांपल हम लोग देखना चाहें दोस्तों, सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। ये अगर एक और हम लोग सी आपने देख लिया,
और दोस्तों एक मैं आपको बताना चाह रहा, एज लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक एज लाइफ एज लाइफ एज लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, इज लाइक अ ड्रीम। क्या है? जीवन एक स्वप्न है। जीवन की तुलना किससे की गई? स्वप्न से। जीवन एक स्वप्न है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? क्योंकि एज यहाँ पे लगा है और लाइक लगा है, और इसका जो पहचान होती है एज लाइक एज होती है दोस्तों। और उसके बाद जो है दूसरा इसका है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है दोस्तों? रूपक अलंकार। रूपक हिंदी में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 से पढ़ते आए होंगे कि रूपक अलंकार को मेटाफर बोलते हैं। मेटाफर तो क्या होता है दोस्तों? मेटाफर इज इम्प्लाइड सिंपली, इट इज नॉट कंपैरिजन इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, नॉट कंपैरिजन एज लाइक एज सो, देन आई विल से इन इज इम्प्लाइड सिमली। तो दोस्तों इसे हम कह सकते हैं कि यह सिमली की तरह होता है, लेकिन इसमें कंपैरिजन नहीं किया जाता। भूमि टेढ़ा हो गया कि इसमें कंपैरिजन नहीं किया जाता, बाकी इसमें किसी चीज को उसी तरह मान लिया जाता है, जैसे इज इम्प्लाइड सिमली। बट इसमें क्या होता है, देखिए एक डिफिनेशन और इसकी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन मेटाफर्स द थिंग्स कंपोज्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड same and the words comparison like as so like so not used, like so like it's not used in figure of speech, he is implied simile। इसमें इसका यूज नहीं किया जाता as like so का, और यह सिमिली की तरह होती है। केवल इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है उसमें as like so का प्रयोग किया जाता था, इसमें नहीं किया जाएगा। इसमें किसी वस्तु को उसी तरह मान लिया जाएगा। जैसे एक बार देखते हैं हम लोग, लव इज अ ड्रीम। लव इज ड्रीम। ड्रीम मतलब क्या होता है? प्यार क्या है? एक स्वप्न है। प्यार एक स्वप्न है। हमने यहां पर किसी को तुलना तो नहीं किया, प्यार का तुलना डायरेक्ट मैंने उसे बोल दिया क्या है? स्वप्न, ड्रीम है। ठीक है। अगर उसका दूसरा हम लोग देखना चाहें तो क्या हो सकता है? लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो, या देखना चाहें इंट्रीगेशन ऑफ द वेव्स ऑफ कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एक और है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कालिदास इज द शेक्सपियर PEAR शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है? इंडिया के शेक्सपियर हैं कालिदास। यहां पे उन्हें तो कंपैरिजन तो किया नहीं गया, डायरेक्ट उठा के बोल दिया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वो शेक्सपियर है इंडिया के, भारत के। तो और इसका एक एग्जांपल देखना चाहें हम लोग तो इसका एग्जांपल है लाइफ इज अ ड्रीम। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिस्टार्ट। कैमल क्या होता है? रेगिस्तान की जहाज या ऊंट। द कैमल फिर से हम लोग देखते हैं, द कैमल इज द शिप ऑफ डिसर्ट, DSERT। कि क्या होता है? कैमल मतलब ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। मैंने तो कंपैरिजन किया नहीं, डायरेक्ट बोल दिया ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज होता है। ठीक है। तो आपको ये आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग दो ही फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग डिस्कस किया। एक था सिमली, एक था मेटाफर। फिर से मैं आपको एक डिफिनेशन क्लियर करा दे रहा हूँ। और जो सिमली है दोस्तों, इन सिमली देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, as like, similar as like so is in its comparative word, and simile मैंने बता दिया metaphor। तो metaphor it is implied simply, it is not used as like so, then I will say metaphor।
तो दोस्तों मैंने बताया कि सिमिली का प्रयोग उसमें करने के लिए हमको कंपैरिजन मतलब तुलनात्मक शब्द एज लाइक सो का प्रयोग करते हैं, तथा मेटाफर रूपक अलंकार में एज लाइक सो का प्रयोग ना करके उसे हम डायरेक्ट सिमिली तरह मान लेते हैं दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ तक आज हम लोग डिस्कस किया, 4 एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग पूरा फिगर ऑफ स्पीच कवर करेंगे इंग्लिश पोर्शन में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।